बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आपको पता है हमने 9th क्लास न्यू मैथ का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है और उसका बिल्कुल अख्ताम है क्योंकि हम उसकी रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। अब यहाँ पर जो एक्स आ रहा है आपने उसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। आपने एक्सरसाइज के अंदर इनको किया होगा, ये वाले क्वेश्चन को दोबारा इनको करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले लोग की जो फॉर्म है वो खत्म करेंगे। तो आप इसको यहाँ पर पावर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, तो इसको पावर फॉर्म में लिखेंगे, पावर फॉर्म इज। तो पावर फॉर्म में कैसे लिखते हैं आपने पिछली वीडियो में, पिछले लेक्चर में देख लिया कि हमने यहां से लोग को खत्म करना है। लोग को खत्म करेंगे, 9 जो है वो बेस बन जाएगा यहाँ पर 0.5 एक्स की जगह पर और एक्स 0.5 की जगह पर आ जाएगा, ठीक है। तो 0.5 को आप यहां लिख लें और एक्स जो है वो इस साइड पर आ जाए। अब अगर हम गौर करें तो एक्स की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन ये कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है। जैसे आप देखें कि 9 को हम एज इट इज रहने देंगे, 0.5 जो है एक्चुअली वो किसके इक्वल होता है, 1/2 के। देखें 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.5 आएगा, ठीक है ना। 1/2 का मतलब हाफ है, 0.5 का मतलब भी हाफ है, तो 1/2 को डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा 0.5। तो आप 0.5 को लिख सकते हैं 1/2। प्यारे बच्चों, समझ आई बात की। और आप सबको पता है कि जो 1/2 है उसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट, पता है ना। 1/2 को ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आप स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख दें। पावर 1/2 किसके ऊपर है, 9 के ऊपर, तो 9 के ऊपर आपने स्क्वायर रूट का साइन लगा देना, क्लियर। अब 9 का स्क्वायर रूट आप सबको पता है कि वो प्यारे बच्चों क्या होता है, 3। तो एक्स का आंसर आपके पास क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, क्लियर, अंडरस्टैंड। अच्छा, उसके बाद अगर हम इधर आते हैं तो इधर अगर हम गौर करें तो हमारे पास लोग तो है ही नहीं है। अगर लोग नहीं है तो आप उससे लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पर, समझ आ रही बात की। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लोग नहीं है तो मैं यहाँ पर लोग अप्लाई करूंगा। यहाँ पे मैं कहूंगा टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड पर आपने लोग लेना है। यहां पर लोग ले लीजिए प्यारे बच्चों, तो क्या बनेगा 1/9 पावर 3x। 27 के साथ भी लोग अप्लाई कर, ठीक है, लोग लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर लोग की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, यानी आपने क्या करना है, 3x को लोग से पहले लिख देना, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है, बच्चे इशारा कर रहे हैं, तो 3x लोग से पहले आएगा, 3x लिखेंगे और लोग 1/9। उसके बाद यहां पर हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे रहने देते हैं, यानी log 27, क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने यहां पर एक्चुअली क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये आपके पास क्या आ रहा है, log 1/9। तो यहां पर log की प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं, log 1 और उसके बाद माइनस log 9, ये भी आप कर सकते हैं। तो आइए log की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो प्रॉपर्टी कौन सी होगी, सेकंड वाली, यानी आप यहां पर लिख सकते हैं 3x और यहां पर लिखें log 1, ब्रैकेट में लिखिएगा क्योंकि 3x दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। log 1 आएगा प्यारे बच्चों, माइनस log 9 आ जाएगा और इस साइड पर log 27 एज इट इज रहेगा। आप सबको पता है कि log 1 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। log 1 किसके इक्वल होगा, 0। तो यहां पर हम पुट कर देंगे 0 और log 9 वैसे ही रहेगा और ये log 27 वैसे आ गया। अच्छा, उसके बाद 3x जो है इसको लिखेंगे, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहां पर आएगा माइनस log 9, ठीक है, और इस साइड पर आएगा log 27, ये वैसे ही चलता आएगा। सारे बच्चों हमने 3x फाइंड करना है, यानी x फाइंड करना है, माइनस log 9 दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड होगा, तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं 3x वैसे log 27 डिवाइडेड बाय माइनस log 9। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं,
ये मैं इस साइड पे करने लगा हूं, और बाद में वो आप कर सकते हैं, इसको साफ कर लेंगे। 3x, ये लो 27 को हम लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 पावर 3, पता है ना आपको। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 पावर 3, यानी 3 को 3 टाइम लिखेंगे 27 आएगा। इसी तरह प्यारे बच्चों 9 को भी कुछ लिख सकते हैं, 9 को क्या लिखेंगे, 3 पावर 2, ठीक है, 3 पावर 2 करेंगे। अब यहां पर लोग की प्रॉपर्टी लगेगी थर्ड, यानी ये पावर क्या होगी, पहले आएगी, ये भी पावर पहले आएगी, तो हम लिखेंगे 3 log 3, यानी ये पावर पहले आ गई। इसी तरह ये वाला 2 भी पहले आएगा, log 3, यहां से ये 3 पहले आएगा और यहां से ये 2 पहले आएगा, थर्ड प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। अब आप जरा गौर करो, log 3 और log 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास क्या रह गया, 3x, और ये 3 बाय -2। ये स्टूडेंट समझ आ रही है आपको। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें कि दोनों साइडों से 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, दोनों साइड से, यहां से भी 3, या ऐसे कर लें, ये 3 इधर आ जाएगा, नीचे आके डिवाइड होगा, अब 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, या इस तरह कर लें, दोनों साइड से 3 और 3 आपस में कैंसिल हो गए, तो आपके पास इस साइड पर x रह जाएगा, और इधर रह जाएगा ऊपर 1, और नीचे रह जाएगा -2। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका क्या होगा, आंसर। अब यहां पर मैं बच्चों को कहूंगा जो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, तो यहां पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद मैं इसको रेज करूंगा, क्योंकि हमने ये वाला क्वेश्चन यहां पर करना है। आइए प्यारे बच्चों, अब हम इसका करेंगे थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में भी सेम ऐसे ही लोग नहीं है, हम लोग अप्लाई करेंगे यहां पर। ये देखिए जरा, टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड, यहां भी लोग लिखेंगे, 1/32 ऊपर आएगा 2x, और इस साइड पर भी प्यारे बच्चों लोग ले लेंगे, ठीक है, और ये 64 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स तवज्जो कीजिएगा जरा, इसके ऊपर लोग की थर्ड प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, 2x पहले आ जाएगा लोग से, तो 2x जब पहले आएगा हमारे पास रह जाएगा लोग 1/32, ठीक है, और इस साइड पर लोग 64 वैसे ही रहेगा। अब आपने जरा तवज्जो करनी है, सेम उसी क्वेश्चन की तरह है ये, इसके ऊपर लोग की सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए, तो ये बन जाएगा आपके पास, ब्रैकेट में लिखें log 1 माइनस log 32, ठीक है, डिवाइड में हो तो आपने माइनस में लिखना है, दोनों के साथ लोग लिखना है, और उसके बाद ये log 64 एज इट इज वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आपको पता है कि log 1 क्या है, 0 से इक्वल होता है, और log 32 इसको आप कर सकते हैं सॉल्व, वो भी हम करते हैं। ये देखें जरा, 2x और यहां पर लगाएंगे 0, log 32 आ जाएगा, और log 64। अब यहां पर 2x 0 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस log, मैं एक एक स्टेप यहां पर कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाए। अब ये हमने जो कि एक्स फाइंड करना है, अब ये चीज इधर क्या आ रही है, मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगी, डिवाइड, तो यहां पर प्यारे बच्चे 2x आपके पास रह जाएगा, तो log 64 डिवाइडेड बाय माइनस log 32 एज इट इज आ जाएगा। तो यहां पर 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 6 लिख सकते हैं, ठीक है ना, 2 पावर 6 क्या होता है, 64 होता है। अब ये मैं आगे करता हूं, यहां पर 2x इज इक्वल टू log 64 का लिखेंगे 2 पावर 6, 2 पावर 6 लेंगे 64 आएगा। हमें कैसे पता चले हमने इसको ऐसे लिखना है, मैं बता देता हूं आपको, आपने 64 को इस तरह लिखना है, ये तो सबको आता होगा, ठीक है, 2 4 दा और 2 2 दा और 2 1 दा, कितने 2 बने यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, 64 को जब फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास कितने 2 आएंगे, उसके फैक्टर्स में 6 आएंगे, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 6 पावर 2 पावर 6। तो 32 को लिखेंगे 2 पावर 5, ठीक है। अब इन दोनों के ऊपर थर्ड प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, यानी आपने पावर को log से पहले लिखना है, यहां से 5 पहले आ जाएगा log से, देखें क्या होगा, यहां पर log 2 से कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, और आपके पास रह जाएगा 2x और 6 बाय -5,
ठीक, अब क्या होगा, तवज्जो करें जरा, ये 2 1 का 2, 2 3 दा 6, समझ आ रही बात, इस साइड पर x है और यहां रह जाएगा 3/-5। आपको यहां समझ नहीं आ रही तो आप 2 को इधर डिवाइड करें, 2 इधर डिवाइड होगा तो 2 3 दा 6 हो जाएगा। तो बात एक ही, आप इसको, पहली क्वेश्चन काफी लंबा हो गया तो इसलिए मैंने कहा कि आप इसको ऐसे भी कट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों आपके पास क्या होगा, आंसर। तो इसका फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैंने इसको रेज करके अवल के अभी लिखा रहने थे, जब हमें जरूरत होगी तो फिर हम करेंगे, लेकिन आपने यहाँ पे प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट लाजमी लेना है, ठीक है। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। राइट एज अ सिंगल लॉगरिथम, यानी आपने लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करके इसको सिंगल लॉग में लिखना है। तो यहां पर माइनस में लिखा हुआ, लेकिन आपने सबसे पहले ये देखना है कि लॉग से पहले अगर कोई चीज लिखी हुई है, इसको उठा के आपने इसकी पावर बनानी है। याद है थर्ड प्रॉपर्टी में, आप पावर को अगर पहले लिख सकते हैं तो पहले लिखी हुई चीज को आप पावर में लेकर आएंगे, एक्सपोनेंट में लेकर आएंगे। जब आप सिंगल लॉगरिथम में लिखते हो तो आपने लॉग से पहले वैल्यू देखनी है, अगर वो लिखी हुई है तो इसको आप क्या करेंगे, पावर में लेकर आएंगे, फिर आप सिंगल लॉगरिथम में इसको लिख सकते हैं। तो 7 पहले ऊपर जाएगा, तो ऊपर आकर क्या हो जाएगा, x पावर 7 माइनस, अब ये 3 भी ऊपर आएगा। तो डियर स्टूडेंट जरा तवज्जो करें, यहां ऑलरेडी 2 है, 3 जब इधर आएगा तो 2 के साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहां पर 6 आ जाएगा, ठीक है। अभी भी सिंगल लॉग में नहीं आया, अभी माइनस आ रहा है, लॉग से पहले वैल्यू नहीं रही, क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो माइनस वाली वैल्यू को किसमें लिखते हैं, फ्रैक्शन में लिखते हैं आप। तो अगेन प्रॉपर्टी लगेगी यहां पर, तो आप इसको क्या करेंगे, x7 ऊपर डिवाइडेड बाय y6 कहां लिखेंगे, नीचे। तो ये देखिए सिंगल लॉगरिथम में हमारे पास ये आंसर आ गया। सेम इधर भी ऐसे ही करेंगे, वेरी सिंपल। हम क्या करेंगे, ये देखें यहां पर तो कुछ भी नहीं आ रहा, इसको ऐसे लिखेंगे भी, लेकिन ये 3 आ रहा है, पहले 3 को हमने कहा रखना है, 4 के ऊपर। तो यहां पर लिखें log 4, ऊपर पावर आ जाएगी 3 माइनस, ये log 32 एज इट इज रहेगा। अब देखिए ये log 4 पावर 3 है और ये log क्या है, 32 है। तो अब हम इसको किस में लिखेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे। यहां पे लिखेंगे log 4 पावर 3 और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा आपके पास, log 32। अच्छा प्यारे बच्चों, यहां पर आप जो है वो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, मतलब 4 पावर 3 64 लिख सकते हैं। वो 64, सॉरी लोग नहीं आएगा साथ, खाली क्या आएगा, सिंगल लोग आएगा तो खाली 32 आएगा, क्योंकि लोग आपने एक दफा यहां पर लिखना है। अच्छा तो जो करें जरा, तो यहां पर 32 और ये 4 पावर 3, ये 64 है। अगर पीछे आंसर इस तरह है तो ठीक है, अगर इसने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हुआ है तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक बच्चा पीछे आंसर देख ले, मैं कट लगा दूंगा, ये कोई टेंशन ना लो आप। क्या है पीछे आंसर, जल्दी से देखो, 2 है ना पीछे, आंसर लो 2 है। अच्छा तो बच्चे ने बताया कि पीछे आंसर है ना, उसमें ये नहीं है, आंसर 2 है। वो कैसे आया ये देखें, तवज्जो कीजिएगा, सामने करते हैं। प्यारे बच्चों होगा ये कि देखें 4 पावर 3 होता है 64 और ये क्या है 32। अब इन दोनों को कट करें, 32 2 दा क्या होगा 64, तो आपके पास आंसर क्या बन जाएगा, log 2। ये log और ये वाला 2, ये इसका आंसर बनेगा। क्लियर, इसमें क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर वाला मसला पहले हल करें। log 5 8, यानी ये log बेस 5 है और ये log बेस 5 है, यानी आपके पास यहां पर log 8 है और ये क्या है, log 27। एक दफा log लिखेंगे और 27 और 8 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, पता है ना मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर लिखे 1/3 एज इट इज रहेगा, log 5 लिख दिया बेस में और 8 और 27 आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई। क्लियर, उसके बाद माइनस बाहर आएगा, माइनस log और ये है 5 और इधर 3, ये बेस 5 है और फिर 3। कैलकुलेट कीजिएगा जरा। अच्छा जी, अब यहां पर आपने क्या करना है, 1/3 को ऐसे लिखना है, log बेस 5 27 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये बन जाएगा आपके पास
216 बन जाएगा, ठीक है, 216 बन जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद माइनस log 5 और ये 3 है। अब देखिए log से पहले 1/3 पावर भी आ रही है, ऐसे ही है ना, तो ये पावर को हमने कहां रखना है, इसके ऊपर 216 के ऊपर, तो क्या बनेगा आपके पास log 5 216 1/3 इधर आ जाएगा। समझ आ रही बेटा आपको? अच्छा जी, उसके बाद माइनस log 5 और ये 3 आएगा। अच्छा पहले ना आप इसको लो की प्रॉपर्टी लगाने से पहले इसको सिंप्लीफाई करें, ये सिंप्लीफाई हो रहा है थोड़ा सा, कैसे भला, ये देखिएगा, log बेस 5 और 216 को हम लिख सकते हैं 6 पावर 3, समझ रही बात की, 6 को 3 दफा लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे 216 आएगा आपको, ठीक है, और ये ऊपर पावर 1/3 तो वैसे ही आएगी ये वाली, ये 1/3 वैसे 216 यानी 216 को 6 पावर 3 लिख सकते हैं, और यहां पर log बेस 5 और 3 वैसे ही। देखिए जरा तो जो करीब प्यारे बच्चों, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास क्या रह जाएगा, log बेस 5 और यहां पर आ जाएगा 6 पावर 1, पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस log बेस 5 और 3, जिसके ऊपर log की प्रॉपर्टी लगेगी सेकंड, माइनस आ रहा है, आपने एक दफा log लिखना है, 6 और 3 को आपने डिवाइड करना है। प्यारे बच्चों ये डिवाइड हो रहे हैं, 3 2 दा 6, तो ये आपके पास सिंगल लॉगरिथम का आंसर आ जाएगा। नंबर 1 में फर्स्ट वाला जो पार्ट, पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि एक्सपेंड बाय यूजिंग द लॉ ऑफ लॉगरिथम, आपने लॉगरिथम का लॉ यूज करते हुए इनको क्या करना है, एक्सपेंड करना है, यानी लॉगरिथम के लॉज को लगाना है और इनको सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं हम किस तरह लॉगरिथम के लॉज इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है लॉगरिथम का जो फर्स्ट लॉ है वो है, अगर आपके पास दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, log m के साथ भी अप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई की जगह पर प्लस लिखेंगे और n के साथ भी log लिखेंगे, n के साथ भी क्या लिखेंगे, log लिखेंगे। तो सेम ये भी उसी तरह देखिए, तीन वैल्यूज यहां पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम यहां पर लॉ की फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाएंगे, यहां पे लिखे हैं बाय फर्स्ट log प्रॉपर्टी, तो क्या करेंगे हम, log x के साथ भी लिखेंगे, और अब ये देखिए y मल्टीप्लाई और x के साथ, तो यहां लिखेंगे प्लस और log लिखेंगे और साथ लिख देंगे y, फिर यहां पर मल्टीप्लाई की जगह पर प्लस और log लिखेंगे और साथ लिख देंगे z। तो प्यारे बच्चों यहां पर ये 6 आ रहा है, चलिए इसको भी फिर वक्त हम इसके ऊपर लिख लेते हैं इधर ही। अब आपने log की थर्ड प्रॉपर्टी भी पढ़ी है, वो क्या है, अगर कोई वैल्यू आ जाए आपके पास m और इसके ऊपर पावर 3 आ जाए, तो log की प्रॉपर्टी क्या है, पावर को आपने log से पहले लिखना है, पावर log से पहले आ गई और log m आ जाएगा आपके पास, यानी आपने पावर को log से पहले लिख लेना है। तो यहां पर ये दोनों वैल्यूज वैसे आएंगी, इसके ऊपर log की थर्ड प्रॉपर्टी अप्लाई होगी और ये 6 को आपने log से पहले लिखना है। आप एक साथ भी लगा सकते हैं, दो तीन प्रॉपर्टीज एक साथ भी यूज कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप भी आप इनको यूज कर सकते हैं। मैं यहां पर स्टेटमेंट दूंगा बाय थर्ड log प्रॉपर्टी, ये log x प्यारे बच्चों एज इट इज आ जाएगा, प्लस log y भी वैसे प्लस, अब ये जो 6 है ये log से पहले लिखेंगे, log 6 log और बाद में क्या आएगा z। तो ये प्यारे बच्चों इसके फर्स्ट पार्ट का आपके पास क्या होगा, आंसर, ठीक है। अब हम करेंगे इसका थर्ड वाला पार्ट, सेकंड वाला पार्ट, ठीक है। ये लॉज जो मैंने लिखे थे ये मैं यहां से साफ कर रहा हूं। अब यहां पर आपने इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है, डिवीजन की प्रॉपर्टी है और पावर रूल की प्रॉपर्टी, पावर वाली प्रॉपर्टी है, स्क्वायर रूट वाली कोई प्रॉपर्टी नहीं। हाँ आप स्क्वायर रूट को पावर में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे कर सकते हैं भला, ये देखिए जरा, हम यहां पर लिखेंगे log 3 लिखा, अब ये m पावर 5 n पावर 3 इसके ऊपर ब्रैकेट लगाएंगे, ये जो 6 रूट है ना इसको हम लिखेंगे यहां पर 1/6,
समझ रहे प्यारे बच्चों? अब क्योंकि यहां पे सबसे पहले ये वाली जो वैल्यू है ना उसके ऊपर पावर है, अब हम प्रोडक्ट रूल नहीं यहां पर अप्लाई कर सकते। अभी अभी पहले पावर रूल को देखेंगे, यानी थर्ड प्रॉपर्टी लॉ की अप्लाई करेंगे और यहां पर पावर को पहले लिखना है। तो आइए देखते हैं, यहां पर लिखेंगे बाय थर्ड लॉ प्रॉपर्टी। तो उसमें क्या करेंगे, लॉग, ये बेस 3 है प्यारे बच्चों, ये छोटा सा करके लिखना होता है 7, ठीक है। और आपने क्या करना है, पावर को लॉग से पहले लिखना है, 1/6 आएगा और आगे ये m पावर 5 और n पावर 3 एज इट इज आएगा। ये इतना हमने कर लिया। अभी हमने एक थर्ड प्रॉपर्टी लगाई है, उसमें हमने क्या किया, पावर को लॉग से पहले लिख दिया। क्लियर? अच्छा जी, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाएंगे लोग। यहां पर स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, बाय फर्स्ट लॉग प्रॉपर्टी। तो हम क्या करेंगे, 1/6 बाय रहने देंगे और ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि अब प्रोडक्ट से क्या बनने जा रहा है, टर्म बनने जा रही है, सेंटर में प्लस आना है। जब सेंटर में प्लस आना है तो ये 1/6 उन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, फिर तो इसलिए फिर ब्रैकेट लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे हम, लोग, तवज्जो करनी है आपने, यहां पे लोग 3 m पावर 5 प्लस लोग बेस 3, ये वैसे ही 7 आएगा और n पावर 3 आएगा। क्या ये आंसर है? अभी नहीं, अभी एक और काम करना है। ये देखें, ये लोग m के ऊपर भी पावर 5 आ रहा है, इसको भी आप थर्ड प्रॉपर्टी लगाएंगे अगेन, और 5 को लोग से क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। समझ आ रही बात? तो मैं यहां पर लिखूंगा अगेन बाय थर्ड लोग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो 1/6 प्यारे बच्चे आदित्य, ब्रैकेट लगाइए, 5 पहले आएगा, लोग 3 और m आ जाएगा, फिर प्लस यहां से 3 पहले आएगा, लोग 3 और फिर क्या आएगा, n आएगा। ये प्यारे बच्चों आपके पास सेकंड पार्ट का क्या होगा, आंसर। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास का थर्ड पार्ट है, वेरी सिंपल। इसको भी इसके रूप को हम खत्म करेंगे, पहले इसको पावर में कन्वर्ट करेंगे। इधर देखिएगा, log 8x पावर 3, उसके ऊपर ब्रैकेट लगाएंगे और इधर आ जाएगा 1/2। ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, 2, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, 1/2। क्लियर? अच्छा जी, उसके बाद सबसे पहले पावर रूल लगेगा, यानी इसकी थर्ड प्रॉपर्टी लगेगी लोग, यानी पावर को लोग से पहले लिखना है, बाय थर्ड लोग प्रॉपर्टी। 1/2 को आप लोग से पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे लोग और फिर क्या आ जाएगा, 8x और ये वाला 3 एज इट इज आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, अगेन कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, फर्स्ट वाली लगेगी। कैसे वाला, 8 और x आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहां पे फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाइएगा, तो 1/2 बाहर आएगा तो ब्रैकेट लगाएंगे साथ, ठीक है, क्योंकि आगे इन दोनों में प्लस होना है, ब्रैकेट लगाएंगे तो लोग लिखेंगे और साथ एक प्लस लोग लिखेंगे और साथ लिखेंगे x। मैं इधर ही क्या करता हूं, 3 को b लोग से पहले लिख देता हूं, ये x क्यूब था, तो 3 भी क्या करेगा प्यारे बच्चे, लोग से पहले आएगा, यानी यहां पर आ जाएगा। और ये आपके पास इसके थर्ड पार्ट का क्या होगा, आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में प्यारे बच्चों, क्योंकि आपने एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन किया हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। आपने कुछ वैल्यू दी हुई है, क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने इसका लॉग टेबल की मदद से इसका आंसर फाइंड करना है, ठीक है ना, इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। तो यहां पर लॉग को यूज करते हुए इसका क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे, तो वेरी सिंपल। क्या करेंगे, सबसे पहले आपने इसको लेट करना है ये x के इक्वल, ठीक है।
और साथ इसको पावर फॉर्म में लिखेंगे। पावर फॉर्म मीन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। ये क्यूब रूट में है, आप इसको पावर फॉर्म में लिखेंगे किस तरह 68.24 और ऊपर पावर आ जाएगी। इसको खत्म करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2। पता है ना, यहाँ पर जो रूट होता है वो 1 के नीचे आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आपने दोनों तरफ लोग लेना है, तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड। आप लोग इस साइड पर भी लिख देंगे और यहां पर भी लिख। प्यारे बच्चों, उसके बाद आपने लो की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। अब लो की प्रॉपर्टी क्या है, यहां पर पावर है, उसको आप लोग से पहले लिखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे बाय लोग प्रॉपर्टी। लोग एक्स माय डियर स्टूडेंट एज इट इज 1/3 लोग से पहले आएगा, हम लिखेंगे 1/3, ये पहले लिखेंगे लोग से, और लोग 68.24। क्लियर। उसके बाद आपने क्या करना है, तो जो मेरी तरह रखिएगा, log x इज इक्वल टू 1/3, इसका log ले लें आप। कैलकुलेटर पर आप log लीजिएगा ताकि जल्दी से ही हो जाए। log 68.24, तो ये बनेगा आपके पास 1.8340। ठीक है प्यारे बच्चे। अब याद रखिए कि ये वैल्यू इसके साथ डिवाइड हो रही है। कुछ बच्चे यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई तब होगा जब ऊपर 1 नहीं होगा। 3 नीचे है, ये वाली वैल्यू 3 के साथ डिवाइड हो रही है, इसको डिवाइड करेंगे 3 के साथ, आपके पास log x इक्वल आएगा 0.61 और 13। तो डियर स्टूडेंट, ये है log x का आंसर। लेकिन आपने यहां पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप दोनों तरफ एंटी लोग लेंगे। आपने लोग को खत्म करना है, लोग को खत्म करने के लिए आप एंटी लोग लेंगे, तो फिर एंटी लोग इस साइड पर लेंगे, फिर जाहिर है इस साइड पर भी हमें लेना पड़ेगा। तो यहां पर आपको स्टेटमेंट लेनी है, टेकिंग एंटी लोग ऑन बोथ साइड। एंटी लोग इसके साथ भी लगाएंगे आप, ये लोग एक्स के साथ भी, और एंटी लोग आपने इसके साथ भी लिख देना है 0.61 और 1। तो माय डियर स्टूडेंट तवज्जो कीजिएगा, एंटी लोग और ये लोग कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास ये एक्स रह जाएगा जिसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है, और इसका एंटी लोग लेंगे। अब एंटी लोग लेने का तरीका क्या है आपको पता है, शिफ्ट दबाएंगे, जिनको नहीं पता वो देख ले। आपने शिफ्ट दबाना है और लोग दबा देना है, ठीक है, शिफ्ट और लॉग, तो ये बन जाएगा एंटी लोग। अब एंटी लोग आपने किसका लेना है, 0.61 और 13 का, तो आप लिखेंगे 0.61 और 13। ये डियर स्टूडेंट आपके पास बन जाएगा 4.0860। ठीक है, 4.08 और 60, ये प्यारे बच्चों आपका क्या होगा आंसर। इसके साथ ही हम इसका सेकंड पार्ट भी कर लेंगे। तो सेकंड पार्ट वेरी सिंपल, देखिएगा, इसमें 319.8 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 3.543 के साथ। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट वेरी सिंपल, इसको भी वैसे ही करेंगे हम। सबसे पहले आपने इसको क्या करना है, लेट करना है, हम वैसे ही करेंगे, लेट करेंगे एक्स के इक्वल है 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। उसके बाद जैसे आपने दोनों तरफ लोग लिया था, यहां भी लोग ले लेंगे, टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड। एक्स के साथ भी लोग लिखेंगे आप, और इस साइड पे भी आपने लोग लिखना है, ब्रैकेट में लिख लिया वैल्यू आगे वाली। ठीक है, अब लो की प्रॉपर्टी अप्लाई करें। तो कोई बच्चा बता सकता है लो की कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है इसके ऊपर, फर्स्ट वाली, वेरी गुड, शाबाश। यहां पर स्टेटमेंट देंगे बाय फर्स्ट लोग प्रॉपर्टी। फर्स्ट लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस आप खाली लोग प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। ठीक है, log x
क्या आएगा, वैसे ही आएगा। अब लॉग की प्रॉपर्टी कैसे लगेगी, मल्टीप्लाई की जगह पर प्लस लिखना है और दोनों के साथ आपने लॉग लिख देना है। तो लॉग 319.8 मल्टीप्लाई की जगह पर प्लस, इसके साथ भी आप लॉग लिखेंगे 3.543। तो ये log x माय डियर स्टूडेंट्स वैसे ही रहेगा। आप कैलकुलेटर पर आपने इसका log ले लेना है, यानी log 319.8, तो ये आएगा आपके पास 2.5048 प्लस, अब इसका log लें, log 3.543, तो ये बन जाएगा 0.5493। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करके आपके पास वैल्यू बन जाएगी 2.5048, तो ये बन जाएगी 3.0541, 3.05 और 41। देखिए यह है log x का आंसर। आपने किसका फाइंड करना है, x का फाइंड करना है। तो दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे। या आप लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहां भी एंटी लॉग लिखेंगे आप, ठीक है। और इस साइड पर भी आपने एंटी लॉग लिखना है 3.0541। तो प्यारे बच्चों एंटी लॉग और लॉग कैंसिल, एक्स रह जाएगा। अब इसका एंटी लॉग लेना मैं एक दफा फिर बताता हूं। आपने क्या करना है, शिफ्ट दबाना है और फिर ये लॉग वही वाला दबा देना है, तो ये इस तरह की भी चीज बन जाएगी, ठीक है ना। इसे कहते हैं एंटी लॉग। तो साथ आपने ये वाली वैल्यू लिखनी है 3.0541, यानी 3.0541 इस तरह लिखेंगे, तो आपके पास बन जाएगा 1 पॉइंट, सॉरी आई थिंक ये बन जाएगा 1132.6 आएगा, 1132.6, ये आपके पास क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसके साथ ही प्यारे बच्चों हम करेंगे इसका थर्ड वाला पार्ट, इसका लास्ट पार्ट है उसको देखेंगे। तो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट यही है ज्यादा लॉन्ग में, आप इसके ऊपर लिख लीजिए। ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आगे जाके आपको बताता हूं। नीचे है 113.2 मल्टीप्लाई 9.98। अच्छा जी, ये जब मैं इसको सॉल्व करूंगा मैं आपको बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, इसको सबसे पहले आपने एक्सलेट कर लेना है, तो 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 डिवाइडेड बाय 113.2 मल्टीप्लाई 9.98, ठीक है। अब दोनों तरफ आपने क्या लेना है, लोग लेना है। सेम वही मेथड है, टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड, यहां लोग ले लेंगे और इस साइड पर भी लोग ले लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब लॉ की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, लेकिन यहां पर लॉ की प्रॉपर्टी देखिए आपको मल्टीप्लाई भी नजर आ रहा है, ऊपर भी और नीचे भी फर्स्ट लगेगी, और साथ आपको डिवाइड भी नजर आ रहा है, फ्रैक्शन भी नजर आ रही है, तो सेकंड भी लगेगी। तो दोनों एक साथ लगाएंगे, लेकिन तवज्जो करें यही चीज वो है जहां मैंने आपको बताना है तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। यहां पर हम लिखेंगे बाय लॉग प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्यों लिखा, जो प्रॉपर्टीज लगेंगे यहां पर, ठीक है। तो log x एज इट इज आ जाएगा, log क्या लिखेंगे 36 लिखेंगे 0.12, मल्टीप्लाई की जगह पर प्लस लिखेंगे और log लिखेंगे 750.9। अब आपको पता है क्या होगा, इस फ्रैक्शन की जगह पर क्या आएगा, माइनस आएगा और log लिखेंगे, ठीक है। फिर ये वाली वैल्यू आएगी,
113.2 ये लिख दिया प्यारे बच्चों, ब्रैकेट में लिख रहे हैं वैसे लिख लो, नो इशू। अब इस मल्टीप्लाई की जगह पर हमने क्या लिखना है, प्लस। मगर आपको पता है बाहर माइनस है, आपने इस फ्रैक्शन की जगह पर माइनस लिखा है ना, तो इस फ्रैक्शन से आगे क्या आ रहा था, मल्टीप्लाई की जगह पर प्लस। तो ये माइनस जो है वो इन दोनों वैल्यूज के बाहर लिखा हुआ है माइनस। तो इसका मतलब यह है कि ये माइनस जब अंदर जाएगा तो प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। इसको मैं लिख देता हूं, चलें आपकी आसानी के लिए। इसको आप यूं लिखें कि जब माइनस आ जाए तो आपने देखना है कि उससे आगे कितनी वैल्यूज आ रही हैं, दो वैल्यूज आ रही है ना। जब दो वैल्यूज आ रही है तो माइनस उन दोनों वैल्यूज के साथ है। तो इसलिए मैं आगे क्या करूंगा, ब्रैकेट लगा दूंगा। ठीक है, बाहर अगर माइनस आ जाए एक साइड पर तो आगे क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब आगे इसके साथ क्या लिखेंगे, लोग, तवज्जो कीजिएगा, 113.2 इस मल्टीप्लाई की जगह पर क्या लिखेंगे, प्लस। प्लस आ गया और लोग आएगा आपके पास क्या, 9.98। क्लियर, ओके। मैंने ब्रैकेट यहां पर क्यों लगाई है, क्योंकि बाहर क्या आ गया, माइनस आ गया। ठीक है, अब ये माइनस इन दोनों वैल्यूज के साथ है। अब मैं क्या करूंगा प्यारे बच्चों, जरा तवज्जो कीजिएगा, मैंने अब इनका लोग लेना है। ठीक है, सबसे पहले मैं लोग लूंगा, लोग 36.12 बनेगा 1.5577, 1.55 और 77 प्लस इसका लोग लीजिए, लोग 750.9 ये बन जाएगा 2.8755, 2.8755। अब देखिए ये ब्रैकेट ओपन करेंगे और लोग भी ले लेंगे। ठीक है, ये मैं माइनस लिखूंगा और लोग लिखूंगा, लोग 113.2 ये आएगा 2.0538, 2.05 और उसके बाद क्या है 38। अब यहां पर तवज्जो करें, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। मैंने आपको कहा था, मैं आपको बताऊंगा ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां माइनस आएगा और बच्चे क्या करते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाते। जब ब्रैकेट नहीं लगाते तो प्लस माइनस माइनस नहीं कर रहे होते यहां पर। समझ आ रही है ना बात की, तो ये चीज है, प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस। अब मुझे लोग लेना है किसका, लोग 9.98। ठीक है, तो ये आएगा 0.9991, 0.9991। समझ आ रही प्यारे बच्चों। अच्छा, अब यहां पर मैं दोबारा बताऊं कि लोग, बच्चे यहां पर क्या करते हैं कि ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस, ब्रैकेट लगाते ही नहीं है, ये माइनस में रहता है और ये प्लस में रहता है, लेकिन आपने ब्रैकेट लगानी है और माइनस प्लस क्या करना है, माइनस करना है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, यानी ये सारी वैल्यू सॉल्व कर लें। आप लिखें 1.5577 प्लस, ये प्लस है तो कैलकुलेटर पे प्लस लिखें, 2.87 और 55, फिर लिखें माइनस, और फिर क्या लिखना है 2.05 और 38, फिर हम लिखेंगे माइनस 0.9991, तो आएगा आपके पास 1.3803। क्या आएगा, 1.3803। क्लियर, 1.3803। अभी ये आंसर नहीं है, आपने x की वैल्यू फाइंड करनी, लोग खत्म करना है, तो आप दोनों तरफ एंटी लोग लेंगे। तो हम यहां पर एंटी लोग इधर भी अप्लाई कर देंगे, आपने स्टेटमेंट लिखनी है यहां पर। ठीक है, एंटी लोग हम इधर भी लिख देंगे और यहां पर 3803 एंटी लोग और लोग कैंसिल, ये x आ जाएगा प्यारे बच्चों। उसके बाद इसके एंटी लोग कैसे लेंगे, आपने शिफ्ट दबाना है और लॉग दबाना है, फिर आएगा 1.38 और 03, तो ये बन जाएगा आपके पास 24.004, यानी आप खाली 24 भी लिख सकते हैं, 004, ये खाली 24 भी हो सकता है। तो ये प्यारे बच्चों आपका क्या होगा आंसर।